प्राग एकत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृते न मनसा। कहते हैं आपने जो वर्णन किया उसका अनुभव कैसे किया जाए, वह ब्रह्मानुभूति कैसे हो सकती है। एक रस यदि है वह ब्रह्म, तो ज्ञात्रिक ज्ञेय विभाग यह सब कैसा है। तो इस आशंका को दूर करने के लिए अज्ञानी के प्रति कल्पित भेद को स्वीकार करके कहा जाता है ना। नहीं तो क्या था, कहाँ है ज्ञेय कैसे ब्रह्म हो जाएगा। ऐसा ज्ञेय जो ब्रह्म से भिन्न जाता है क्या कोई जीव। तो ज्ञात्री के भेद जो है ये अज्ञों के लिए परिकल्पित करके वर्णन किया जाता है सात्विक साधन भाव से। कैसे कहते लक्ष्य होता ब्रह्म साध्य हो जाएगा और साधन आपका अपना अंतःकरण रूपी उपाधि, उसी को लेकर उसी उपाधि से ही आप जान पाएंगे। उपाधि स्वरूप कैसा होना चाहिए वर्णन करेंगे। मनसि वेदमाप्तव्यम नास्ति किंचन मृत्योः समृत्युवा गच्छति यही अन्नान्येव पश्यति। मृत्योः समृत्युं गच्छति यही अन्नान्येव पश्यति। मन सैव इदम आप्तव्यम, मन से ही यह एक रस ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य है समझो। क्योंकि यह इस ब्रह्म तत्व में नाना किंचन नास्ति, भेद जो है अणुमात्र भी कुछ भी नहीं है। और यदि जो कोई सा मृत्युम गच्छति, वह व्यक्ति वह जो शरीर का मृत्यु से भयंकर मृत्यु रूपा जो जन्म मरण चक्कर है उसको प्राप्त कर जाता है। जो यह इस ब्रह्म में नाना इव पश्यति, नानात्व मैंने भेद जैसा भी यदि देखता है तो। भाष्यकार कहते प्राग एकत्व विज्ञान, जब तक जीव ब्रह्म ऐक्यत्व साक्षात्कार नहीं हुआ है उससे पहले पहले तक तो पूरी साधना का काल है, वो अज्ञान काल है। उस समय जो आपके पास मन है उस मन के द्वारा ही उस ब्रह्म को जाना जाएगा। लेकिन कैसा मन, उसके लिए दो विशेषण दे रहे हैं, आचार्य और आगम से संस्कृत होना चाहिए। आचार्य आगम संस्कृति न मनसा इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम। आचार्य के द्वारा संस्कारित हो, आचार्योपदेश और कृपा के द्वारा संस्कारित हो, एवं आगम का श्रवण के द्वारा संस्कारित हो। ये दो विशेषण बहुत जरूरी है। क्योंकि आचार्य ध्येव प्राप्त विद्या साधिष्ठा भवति, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया आचार्य से प्राप्त हुआ विद्या ही साधिष्ठा है। नहीं तो आदमी अपने आप पढ़ लेगा। ये आप कहते कि आगम संस्कृत है ना, तो उपनिषद को अपने आप घर में पढ़ लेगा तो संस्कारित हो जाएगा क्या। हो ना वो श्रुतिकार सही पकड़ सकता, ना वो श्रुति से संस्कारित हो पाएगा, अपने आप पढ़ने से नहीं होगा। कि कहा है छांदोग्य में आचार्याध्येव प्राप्ता विद्या साधिष्ठा भवति, आचार्य से ही प्राप्त हुई जो विद्या है वह कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होती है। इसलिए आचार्य, इन आचार्य में कैसा आचार्य लेना जो आगम रहित तो नहीं, क्योंकि आचार्य नैयायिक वगैरह भी आचार्य, न्याय आचार्य, सांख्य आचार्य, योग आचार्य, जिनको वेदों से ऊपर उसके मतलब है नहीं, अपने तर्कों के आधार पर अनुमानों के आधार पर सिद्ध कर देंगे ईश्वर को, ब्रह्म को, सबको। ऐसे श्रवण से भी कोई फायदा नहीं। आचार्य से सुनो, और वह भी आचार्य जो आगमाधीन होकर सुनाता है, जिसकी परंपरा है ये नस्तत् व्याचक्षीर है। अरे जिसको हमारे पूर्वाचार्य ने हमें जैसे सुनाया वैसे हम आपको सुना रहे, वो परंपरा से आनी चाहिए। कहने का मतलब अपने तार्किक बुद्धि से नहीं। इसलिए कहते हैं आचार्य और आगम से संस्कारित होकर हुआ जो मन है, केवल आगम नहीं, केवल आचार्य भी नहीं, आगम और आचार्य। आगम मैंने केवल आगम तो नहीं हो सकता अपने आप पढ़ना, इसलिए जो है वहां पर कहते हैं वह आगम किसी आचार्य मुख से सुना हुआ हो,
तभी जा करके काम होगा। ऐसे मन के द्वारा इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम। इदम शब्द क्या अर्थ है? इदम मने ब्रह्म, मनसैव इदम ब्रह्म, मनसा मन के द्वारा ही इस ब्रह्म को, कैसा ब्रह्म है वो? जो पूर्व वर्णन जैसे किया गया था, एक रस है वो, वाप्तव्यम प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने योग्य है। कैसे? आत्मैव नान्य दस्तिथि, प्राप्त करना है मतलब कहीं जाना पड़ेगा, जा करके उसको उठा करके खरीद करके या किसी तरह से प्राप्त कर लिया या मांग करके, कहते नहीं, यह बयान निश्चय होना चाहिए, मैं ही हूं वह ब्रह्म, आत्मैव, आत्मा ही ब्रह्म है, नान्य दस्ती, अन्य कुछ ब्रह्म नहीं है। इति आपते च नानात्व प्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्तत्वात्। जब एक बार आपने जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का साक्षात्कार कर लिए, आप तत्व में आप प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने का मतलब क्या? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का साक्षात्कार कर लेना। जब साक्षात्कार कर लिया आप, तो नानात्व माने भेद को उपस्थापित करने वाली कौन? अविद्या नाम की जो आज तक रही है, वह अविद्या नष्ट हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। अब एक बार अविद्या निवृत्त होने के बाद में उस ब्रह्म में लेश मात्र भी भेद अनुभव नहीं हो सकता। ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रमपि किंचिदपि, अणुमात्र भी वह भेद नाम का चीज हो नहीं सकता है। यस्तु पुनर्विद्या तिमिर दृष्टि न मुंचते, और जो व्यक्ति लेकिन उल्टा है, अविद्या रूपी तिमिर दृष्टि को त्यागते नहीं है, अविद्या को त्यागना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने कल बता रहा था ना, लोगों ने क्या किया है, अविद्या से शादी कर ली है और उसके बाद तृष्णा नाम की एक बेटी हो गई है। अब वो बेटी को त्यागेगा नहीं तृष्णा को, और पत्नी अविद्या को त्यागेगा नहीं, तो ब्रह्मानुभूति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। त्याग भी नहीं सकता, त्याग भी नहीं सकता। त्याग अपने आप हो जाता है, ज्ञान करो तो अपने नष्ट हो जाएगा। त्याग क्या करना है? नष्ट ही हो जाएगा। वो त्याग करने की भी जरूरत है, तो नष्ट ही हो जाना है, वह नष्ट हो जाएगा। तृष्णा को त्यागना पड़ता है तो अविद्या नष्ट हो जाएगी। दान दे दो किसी को, कन्यादान, और क्या, तृष्णा दूसरों को दे दो, सारी कामनाओं को दूसरों को सौंप दो। ब्रह्मणीय नाना नास्ति किंचन मात्र भी, क्योंकि जो व्यक्ति किंतु यस्तु मंतु, यह जो कोई भी व्यक्ति अविद्यारूपी तिमिर दृष्टि को न पुंचति, त्यागता नहीं है, मने अविद्यारूपी तिमिर दृष्टि को नष्ट नहीं करता ज्ञान के द्वारा, वह व्यक्ति यह मने ब्रह्मणी नाना इव पश्यति, भेद के समान भी यदि व्यवहार करने लग जाता है, अनुभव करने लगता है, देखने लगता है, वह व्यक्ति मृत्युम गच्छत्येव, मृत्यु में शारीरिक मृत्यु से भी जो भयंकर मृत्यु है, जन्म मरण रूप है जो चक्र, इसको प्राप्त कर जाएगा। स्वल्प भेदम अध्यारोप, नित्यर्थ, थोड़ा सा भेद का अध्यारोप कर दिया, वह तो गया, और पूरा ही भेद में ही जी रहे हैं, उनका तो कहना ही क्या है। कहीं मुतिक न्याय, जिसका अंदर भेद इतना दृढ़ है, उसको तो कहना ही क्या। ये थोड़ा सा भेद का अध्यारोप कर लेते हैं, आप कहा स्वप्न में देख लीजिए, थोड़ा सा भी अध्यारोप हो गया, सारा झंझट हो जाता है, भय के हमारे अनेक परेशान समाज से भागाते हैं, आदमी वापस जागृत में लौटता है या नहीं, और जागृत में आकर के पक्का भेद में ही जीना चाहता है। जब ये अनुभव में आ गया तुमको स्वप्न में झूठी अध्यारोपण की वहां द्वैत, उसने मेरे को जरा परेशान कर दिया, फिर जागृत द्वैत पे क्यों आस्था करते हैं? नहीं करना चाहिए। इस द्वैत में बिल्कुल निष्ठा नहीं होनी चाहिए। समस्या सबका यही है, सबका द्वैत में ही निष्ठा बनी हुई है, भेद में ही निष्ठा है। अरे जो जिसको प्रिय लगे उसी के पीछे लगता है वो आदमी। लोगों को संसार प्रिय है, संसार के पीछे लगे हुए, किसी को ब्रह्म प्रिय है नहीं, आत्मा प्रिय है। पुनरपि तयो प्रकृति ब्रह्मा, पुनः उस प्रकृत ब्रह्म के बारे में और कहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शंकाएं हो सकती है। अंगुष्ठ परिमाण कहते हैं कि भाई अंगुष्ठ परिमाणम जीवम अनुद्य ब्रह्म भाव विधानात्, क्योंकि अंगुष्ठ परिमाण जो जीव है उसको अनुवाद करके उसमें ब्रह्म भाव का विधान करना चाहते हैं, क्योंकि विधीयमान जो ब्रह्म है उसके साथ विरोध है, जो ब्रह्म व्यापक है।
और जब जीव ही ब्रह्म है तो जीव का अणु कहना विरुद्ध हो गया। इसलिए अंगुष्ठ मात्र से अविवक्षित, अंगुष्ठ मात्र की विवक्षा यहाँ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्म परमेव वाक्य मित्यर्थ, इसलिए वाक्य ब्रह्म पर की है। अगला वाक्य ऐसा दृढ़ निश्चय करे, क्योंकि यहाँ उपासना का विधि भी करना इष्ट नहीं है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म का बारे पूछा गया और शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण है, उपासना प्रकरण तो है नहीं। ये तो अंगुष्ठ मात्र जो जीव पूरा है वो सोपाधिक जीव, उसमें ब्रह्म दृष्टि करो, ऐसा उपासना या विधि नहीं हो सकता। इसलिए न उपासना की विधि है न ब्रह्म का परिमाण का इस तरह से कथन हो सकता है विरुद्धत्वाद। अतएव आपको मानना पड़ेगा यहाँ जो अंगुष्ठ मात्र जो कहा जा रहा है उपाधि की अपेक्षा से कह दिया गया है, वास्तव ब्रह्म का परिमाण कथन करना इष्ट नहीं है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति ईशानम भूत भव्यस्य न तो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। ईशानो वा भूत भव्यस्य, ऐसा भी पाठ वेद है। ईशानम अथवा ईशानो पुलिंग भी है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इस पर ब्रह्मसूत्र में अधिकरण है प्रमिताधिकरणम। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय तीसरे पाद 24 और 25 दो सूत्रों में विचार है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, जो अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय कमल। ये हृदय कमल कैसा है? अंगुष्ठ मात्र परिमाण है। वहां अनुभव हुआ चैतन्य को अंगुष्ठ परिमाण वाला चैतन्य मान लिया जा रहा है उपाधि के अनुसार। ऐसा परिणाम लिख दिया हिंदी वालों ने, उसको परिमाण बना लेना चाहिए मूल की हिंदी व्याख्या में। जो अंगुष्ठ परिमाण वाला जो पुरुष है अर्थात अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय कमल के मध्य में स्थित है, मध्य। और वो हृदय कहाँ है? आत्मनि मन शरीर है। शरीर के मध्य में ये हृदय कमल रूपी जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला हृदय कमल, उस हृदय कमल के अंदर जो चैतन्य अनुभव होता है वही ब्रह्म है, समझो। वहां बैठा हुआ है ब्रह्म। अनुभव करने की सुविधा से इस सोपाधिक कथन किया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है सो अंदर है, कोई अंतर तो है नहीं। यावान अंतर आकाश तावान बहिराकाश कह दिया है चांद्रिक उपनिषद में। जितनी हृदय आकाश है उतना ही बाह्य आकाश है, इतना बाह्य आकाश है हृदय आकाश है। घटाकाश कहा देते हम, इतने में से घट परिच्छेद के कारण से आकाश परिच्छन वास्तव में नहीं होता। जैसे वैसे हृदय भी परिच्छेद को लेकर ब्रह्म वास्तव परिच्छन नहीं होता, किंतु व्यवहार में एक सुविधा हो जाती है। घटाकाश में आप पानी ले आ सकते हो, ले जा सकते हो। महाकाश से पानी ले जाना संभव नहीं है। ले आना जाना संभव है क्या महाकाश से? नहीं, घटाकाश से तो आसान है। उसी तरह से यहाँ हृदयाकाश अवचिन चेतन का अनुभव करना आसान है। और व्यापक जो चेतन कैसे देखेंगे? आंख से हृदय खोल के देखते रह जाओगे, कहाँ पर पता थोड़ा चलेगा। ध्यान कर सकेगा कि आदमी बाहर में आंख खुला बैठ के सारा व्यापक ब्रह्म करके देखेगा? तो नहीं समझ सकता। इसीलिए आंख बंद करके हृदय गुफा में जाओ, वहां जो चैतन्य अनुभव होएगा वही ब्रह्म का समझो। ये एक अज्ञानी जीव को आसानी से ब्रह्मानुभव ब्रह्म साक्षात्कार करने का उपाय कह दिया जा रहा है उपाधि की वजह से। लेकिन इसको लेकर के आप ब्रह्म का ही परिमाण अंगुष्ठ मात्र है, अणु परिमाण वाला है, ऐसा जो अन्य रामानुजाचार्य आदि अन्य आचार्य लोग कहते हैं, जो वह गलत है। ईशानम भूत भव्यस्य, भूत और भविष्य तो वर्तमान में बीच का आ गया, इन सब का जो शासक है, ऐसे उसको समझो कि वह ब्रह्म जो है भूत वर्तमान भविष्य तीनों का शासक है। ऐसा समझ लेने पर और अनुभव कर लेने पर ज्ञानी पुरुष लोग क्या करते हैं? ततो न विजुगुप्सते, अपने शरीर आदि की रक्षा की इच्छा वे नहीं करते हैं। हे तद्वै तत्, निश्चित रूपेण यही वह है ब्रह्म जो तुमने पूछा था। अंगुष्ठ मात्रो अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम। वास्तव में अंगुष्ठ परिमाण वाला कौन है? हृदय पुंडरीक, हृदय कमल है। तच्छिद्रवर्ती अंतःकरणोपाधि, उस छिद्र में रहने वाला जो अंतःकरण रूपी उपाधि है,
तादृश उपाधि को भी अंगुष्ठ मात्र कह दिया। उसी प्रकार से जैसे वंश पर मध्यवर्ती अंबरवत, अंगुष्ठ मात्र वंश पर मध्यवर्ती अंबरवत कह दिया। जैसे अंगूठे बराबर बांस के पर्व का बीच विद्यमान जो छिद्र है, उस छिद्रावत चिन्ह जो आकाश के समान समझो। बांस होता है, बांस के जोड़ होते हैं, उन जोड़ों को काट दो तो क्या होगा, छोटा सा छेद दिखेगा। वो जो छेद है वह छिद्रावचन आकाश जैसे व्यवहार होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस शरीर को फाड़ दो, शरीर में बांस को, इसके बीच में हृदय रूपी एक छिद्र मिलेगा। उस छिद्रावचन जो चैतन्य है, वो छिद्र क्या है, वो अंतःकरण है। तदावचन जो चैतन्य है वही ब्रह्म है। इसे कहते हैं तच्छिद्रवर्ती जो अंतःकरण उपाधि, उस उपाधि को भी कह दिया गया अंगुष्ठ मात्र है। क्योंकि तदवचन चेतन ब्रह्म को भी अंगुष्ठ मात्र कह दिया जाएगा, क्योंकि हृदय कमल अंगुष्ठ मात्र है, उसमें विद्यमान जो अंतःकरण वो भी उतनी ही होगी और तदवचन चेतन भी उतना ही है। इसलिए उपाधि के व्यवहार हो गया। जैसे आकाश में आपने व्यवहार कर दिया, बांस है, बांस के पीछे पर्व है, उस अंगुष्ठ मात्र वंश का पर्व के मध्य में जो विद्यमान आकाश है, तद्वत व्यवहार कर दिया जाता है। तो इसको पुरुष को कहा, फिर ब्रह्म क्यों नहीं कहा अंगुष्ठ मात्र ब्रह्म, पुरुषलिंग प्रयोग करते सीधे सीधे अंगुष्ठ मात्र ब्रह्म कह देना चाहिए। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष ऐसे क्यों कह दिया, पुलिंग बना डाले और पुरुष बोल दिया। पुरुष इसलिए कह दिया जाता है पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष, पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष। पुरुष से उषण प्रत्यय, पुरुष से उषण प्रत्यय कर बनता है पुरुष। पुरा अग्रे गच्छति इति ऐसे प्रयोग कर देते उषण प्रत्यय, पुरुष बनता है। अरे पूर्व में सर्वम पापान औषधि, उषधाहे धातु को लेकर के पुरुष बनाया गया। अनेक व्युत्पत्ति या उपनिषदों में या वर्तमान में कहते हैं यही व्युत्पत्ति लेना उचित होता है। पूर्णम सर्वम अनेनिति पुरुष, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्णता को प्राप्त है, उसका नाम पुरुष है। मध्य, किसके मध्य में है ये हृदय रूपी कमल उपाधि, कद आत्मनि शरीर है, शरीर के मध्य में है, वहां ये तिष्ठति। यस्तम आत्मानम ईशानम, जो ऐसा है उसको कैसे जानना है, उस आत्मा को भूत भविष्य ईशानम, भूत और भव्य माने भूत और भविष्य अथवा मध्य में विद्यमान जो वर्तमान में ग्रहण आ गया, तीनों कालों का ईशानम माने ईशितारम माने शासन करने वाला वही ब्रह्म समझो। ऐसा विदित्वा जान करके न तथा इत्यादि पूर्वक शेष वाक्य का अर्थ पूर्वक समझना। उसके बाद जो है यह ज्ञानी पुरुष अपने शरीर आदि जो है इनकी रक्षा करने के लिए इच्छा भी नहीं करता। किंच, इतना ही नहीं, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वाधूमक ईशानो भूत भव्यस्य सेवाद्य सविश्वः एतद्वै तत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, प्रश्न उठता है यहां, आपने कह दिया ईशानम भूत भव्यस्य, तो इसका मतलब वह जो शासक है भूत वर्तमान और भविष्य का, वह शासक कौन है? विशुद्ध ब्रह्म को बोल रहे हो आप, अथवा ईश्वर को कह रहे हो, अथवा यमराज जी को कह रहे हो? कि यमराज जी के बारे में भी इसने क्या कहा था, जब तक आप शासक बन के बैठे हैं मेरे को चिंता ही नहीं, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आप क्या आयु हम वर में दे रहे हो, वायु आयु की जरूरत ही नहीं है ना, पहले बोल चुका है नचिकेता। इसी वजह से कहते हैं कि भाई देखो कि यमराज जी भी हो सकता है शासक, ईश्वर भी हो सकता है शासक, विशुद्ध ब्रह्म भी हो सकता है। इनमें से किसको लेना आप चाहते हैं? इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मंत्र आया। इसलिए इस मंत्र में बाकी सब लगभग पूर्व का ही समान है। प्रथम पाद तीसरे पाद दोनों ही समान ही है, दूसरे और चौथे पाद में अंतर कर दे रहे हैं ताकि शंकाओं का निवारण करने के लिए। ज्योतिरिव अधूमक,
अधूमक ज्योतिरिवा, अधूमक पुल्लिंग कर दिया लेकिन होना चाहिए नपुंसकलिंग, क्यों ज्योति शब्द क्या है नपुंसकलिंग। अधूमकम ज्योतिरिव, जैसे धुआं रहित आग है वो कैसा होता है शुद्ध होता है। धुआं से युक्त हो जाए तो काला पीला हो जाता है अग्नि भी, लेकिन धुआं आदि रहित अग्नि विशुद्ध अग्नि देखेंगे तो कैसा सफेद अग्नि, लौ भी ऐसे होता है। जिस प्रकार से धुआं रहित अग्नि विशुद्ध है वैसे शासक भी पुरुष जो है अंगुष्ठ मात्र पुरुष वो भी कैसा है विशुद्ध है। अतः माया चिंतित ईश्वर का खंडन हो गया, सोपाधिक विशिष्ट देवता यमराज का खंडन हो गया, सबकी निवृत्त कर दिया। हाँ, अधूमक ज्योति ही इस दृष्टांत के द्वारा। और ऐसा हो तो नित्य भी है, क्योंकि ईश्वर जो माया चिंतन है ये भी अनित्य है, यानी यमराज जी भी अनित्य है। इसलिए नित्यता को सिद्ध करने के लिए चौथा पाद आया, स एव अध्य स विश्व, वही यही वही आज भी है और यही कल भी रहेगा। पहले भी था अर्थ ग्रहण कर लेंगे, पहले भी वो यही था, अब भी यही है और आगे भी यही रहेगा। अतएव यह नित्य है। जो नित्य है वह ईश्वर नहीं हो सकता, वह नित्य जो है वो यमराज जी भी नहीं हो सकता, किंतु नित्य है सो वह ब्रह्म ही होगा, दूसरा नहीं। इसे नित्यत्व विशिष्ट विशुद्धत्व ये दो बातें कह दिया गया ताकि ब्रह्म की सिद्धि हो जाए। अच्छा, ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है हृदय के अंदर, हाँ, जिसमें आप ले सकते हो, कोई ईश्वर भी ले सकता था ना कि द्वास पूर्णा में भी कहा, वो भी हृदय में ही रहता है, हृदय गुफा के अंदर ही ईश्वर भी रहता है, यहाँ पर अंतर्यामी। वो सब अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए मंत्र आया हुआ है। भाष्य अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमको, अधूमकम यदि युक्तम ज्योतिष परत्वात्, अधूमकम ऐसा कहना ठीक है क्योंकि जो है वह ज्योतिष शब्द का विशेषण है। यस्त्वं लक्षितो योगिभिर हृदय, जिस प्रकार से योगियों के द्वारा अपने हृदय में लक्षित हो जाए वह पुरुष, वह आत्मा, वह ब्रह्म ईशानुभूत भव्यस्य, निश्चित रूपेण भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों का ईशिता है, शासन करता है। सएव नित्य, जब जान के कह दिया सएव अद्य सौश्व, अर्थ क्या है सएव नित्य कूटस्थो, वह निश्चित रूपेण वह आत्मा जो जीवात्मा कहा जाता है वास्तव उपाधि की वजह से, लेकिन वास्तव जीव कुछ नहीं है, वह जीव ही ब्रह्म है। वह ब्रह्म रूपी जो पुरुष अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगुष्ठ रूपी उपाधि से जो लक्षित किया जाता है वह जो हृदय में योगी भी हृदय लक्षित, योगियों के द्वारा हृदय रूपी उपाधि में जो लक्षित होता है वही वास्तव में वह नित्य ब्रह्म है, कूटस्थ है वो। अद्य मन इदानी प्राणिश वर्तमान सौश्वोपि वर्तिष्यते, वह आज भी समय में भी सकल प्राणियों में आत्मरूपेण प्रतिष्ठित है और वही कल भी सकल जो कुछ भी होंगे जीव उन सभी में, उन सकल प्राणियों में वही आत्मा रहेगा। नान्य, उससे बिन कोई और नहीं है आत्मा नाम का चीज। तत्समो अन्य निषेधे, ऐसा कोई अन्य वस्तु नहीं है जो उसके समान हो और उसे भिन्न हो, उत्पन्न होता हो, यह नहीं हो सकता। यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई नहीं तो दोष आ जाएगा ना, कृतहान और अकृत अभ्यागम दोष आ जाएगा। ये मान लो जो जीवात्मा भी शरीर में है, ये जीवात्मा भी शरीर के साथ यदि मर जाएगा तो अगला जन्म जो मिलेगा किसको मिलेगा? ये आत्मा तो नहीं रहा, दूसरी आत्मा कोई होगी। और जो आत्मा आगे में आ रहा है शरीर में, उस आत्मा ने पहले कोई कर्म किया नहीं, जो कैसे शरीर मिल गया उसको। और ये जो आत्मा से कर्म किया था इसको साथ मर जाएगा तो इसको बिना फल भोगे ही चला गया, स्वर्ग आदि फल भोगे बिना मर जाएगा तो फायदा क्या होगा? इसलिए कृतहान, किए हुए कर्मों का नाश और अकृत अभ्यागम, न किए हुए के फल प्राप्ति रूपा दोष आ जाएगा। इसीलिए यह मानना पड़ता है यह आत्मा आज भी है, कल भी रहेगा, आगे चलते ही रहेगा जब तक मुक्ति नहीं होगी। अतएव यह कल्पना करना कि इससे भिन्न, इसके सदृश, इसके समान जो सम वाला जो है एक दूसरी आत्मा पैदा होता है, मानना उचित नहीं है।
अनेना इससे इसी मंत्र के द्वारा सकल नास्तिक जो कहते हैं है ही नहीं आत्मा उनका खंडन हो गया, और जो कहते क्षणिक विज्ञान आत्मा उनका भी खंडन हो गया। जैसे अनेना नायम अस्ति चैके इति अयम पक्ष न्याय तो अप्राप्तोपि स्ववचन श्रुतिया प्रत्युक्तः। इसलिए जो शंका उठाया था शुरू में नचिकेता ने नायम अस्ति चैके, कुछ लोगों का कहना है यह आत्मा है नहीं, उनका यह मत यदि युक्ति से सिद्ध नहीं होता वास्तव में न्याय से ही खंडन हो जाएगा, युक्ति से खंडन कर सकते इस पक्ष को। आत्मा नहीं, यह पक्ष जो है कृतहान अकृत अभ्यागम दोष के आधार पर ही खंडन हो जाता है। न्याय तो अप्राप्तोपि, एक तो यह है, और दूसरा प्रश्ता का स्वस्य निषेधम अपनी कथम कर तुम शक्यते है। जो पूछने वाला है क्या आपने ही निषेध कर डालेगा क्या? पूछने वाले से पूछो भाई क्या तुम्हारी आत्मा नहीं है, तुम नहीं हो? वो तो नहीं कहेगा ना मैं नहीं हूं, कहेगा क्या? फिर पूछा कौन? पूछने वाला ही नहीं रह गया, फिर पूछा किसने? से पूछने वाला इन शरीर आदि से जब अलग साबित हो ही गया तो वह पूछ रहा अपने आप का निषेध कैसे कर सकता है? ना या मस्ती कैसे कह सकता है? नहीं कर सकता। ये दो युक्तियां कृत हान अकृत अभ्यागम प्रष्टु स्वस्व निषेध अभावाच्च, दो हेतुओं के आधार पर ही युक्तियों से ही आप खंडन कर सकते हैं जो कहता आत्मा नहीं है। और तथा लेकिन इसी वाक्य के अंदर एक और भी खंडन हो गया, कौन? क्षण भंगवाद। क्षण भंगवाद माने प्रतिक्षण नष्ट होने वाला आत्मा मानते हैं धारा प्रवाह, उस धारा मानने वालों का भी खंडन हो गया। आत्मा गंगा की धार के समान प्रवाहित होता है, हर क्षण अलग अलग नया नया पैदा होता रहता है। उस जो पूर्व में था उससे भिन्न और उसके समान एक नया पैदा होता, और वो जो पैदा हो गया वो भी 3 क्षण होते होते नष्ट हो जाएगा, 14 क्षण तक क्या होगा? एक और नया आएगा, वो भी पूर्व के समान रहेगा। ऐसे जैसे धारा में लहर क्या होता है? नष्ट हो रहा है फिर पैदा होता है, फिर नष्ट होता है फिर पैदा होता है, ऐसे चक्कर चलता है। वैसे आत्मा भी नष्ट और उत्पन्न और नाश होने वाला उत्पन्न प्रध्वंसी धारा के समान धारा है। ऐसे जो मानते हैं वो भी मत खंडन हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा है मंत्र में? सवैव श्व अद्य सवैव श्वः, वही आज भी है, वही कल भी है, वही सदा है कह दिया। नित्य स्थापित करने से क्षणभंगवाद भी इसी वाक्य के द्वारा खंडन हो जाता है। पुनरपि भेद दर्शन अपवाद ब्रह्मणा, पुनः भेद दर्शन का अपवाद करने के लिए उस ब्रह्म के बारे में, भ्रम का खंडन करने के लिए ब्रह्म के बारे में कहा जाता है। भ्रांति का निवारण कैसे होगा? जब तक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभूति नहीं होगी। तो इसे भ्रांति क्या है? भेद दर्शन ही भ्रांति है। तार से भेद दर्शन रूपी भ्रांति का अपवाद करने के लिए दोबारा और ब्रह्म स्वरूप का कथन करने जा रहे हैं। यथोदगम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन् विधावती। पहले भेद दर्शन का अध्यारोप करना पड़ेगा अपवाद करने के लिए। वो बता रहे कैसे होता है भेद। जिस प्रकार से यथा उदगम दुर्गे वृष्टम, जैसा ऊंचे ऊंचे पर्वतेषु पर्वतीय स्थानों में, टेढ़े मेढ़े स्थानों में, दुर्गमे देशे, दुर्गम देश, बड़ा कठिनाई से आप वहां पहुंच पाओगे। ऐसे भयंकर भयंकर पहाड़ जिस पर आज तक कोई चढ़ा ही नहीं आता, वहां पहुंचा ही नहीं। हिमालय में ऐसे हजारों चोटी हैं जिस पर आज तक कोई गया ही नहीं। लेकिन सबकी इच्छा क्या? जो सर्वोच्च चोटी कौन सा है पता लगा लिया, उसको चढ़ने में सब लगे रहते। माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, सर्वोच्च चोटी वही विश्व का। और यहाँ और कितनी सारी चोटियां हैं, सब पर थोड़ी गया कोई, न गए न बसे है, न कुछ हो रहा है। दुर्गम में वहां चढ़ना भी मुश्किल है, वहां जाना भी मुश्किल है। ऐसे जो बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बारिश और पानी कहाँ जाएगा? वो सब बिखर के नष्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। यथा उदगम दुर्गे पर्वतेषु वृष्टम विधावती, दुर्गम प्रदेशों में, बड़ा ऊंचे ऊंचे स्थानों में, विशेष पर्वतीय स्थलों में, पर्वत की चोटियों पर जब गिरता है बरसा हुआ जल पर्वतीय निम्न प्रदेशों में फैलकर
नष्ट हो जाता है। नदियों में चला जाए नदी बन जाएगा, नदी से समुद्र में चला जाएगा नष्ट हो जाएगा। एवं धर्मान पृथक पश्यन, इसी वजह से जितने बारिश होता है सब समुद्र पहुंचता ही नहीं कभी भी। ये सारा समुद्र में पहुंच जाए फिर तो बड़ा नाश हो जाएगा। समुद्र में सब पहुंच नहीं पाते, कुछ तो वही जमीन पी जाते हैं, कुछ तो नदी वदी में आ गया, उनमें भी आप बांध के नहर निकाल देते हो, खेतियों में ले जाते हो। मुश्किल से जितना बारिश हो रहा है उसका 5% अधिक से अधिक जो है समुद्र में वापस पहुंचता है, या 10% मान लो, उससे ज्यादा नहीं। 90% तो धरती पर इधर ही रह जाता है, समुद्र में पहुंचता ही नहीं। उसको फिर क्या करके सूर्य सुखाएगा अनेक प्रकार से। सूर्य जो है अनेक प्रकारों में विद्यमान इस जल को, पेड़ों को सुखा देता, सारे पत्ते सुखा देता है, पत्ता पत्ता सूख जाता है, उसके सारा जलांश खींच रहता है। पतझड़ बोलते हैं ना, मार्च अप्रैल में क्या होता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सबको सुखा, पेड़ को सुखाने लग जाता है। इतनी धूप आती है, हवा भी चला देता है, सारा जल खींच लेता है, बादल बना लेता है, फिर वर्षा ऋतु में छोड़ देता है। केवल समुद्र को सुखा के जल लेकर बार बार छोड़ने लग जाए, समुद्र सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। केवल समुद्र का जल से बादल नहीं बनते हैं, और केवल धरती का जल से भी बादल नहीं बन सकता। मिश्रण होकर काम चलता है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है संसार। एवं इसी प्रकार से धर्मान पृथक पश्यन, वैसे आत्मा या धर्म से ले आत्माओं को, प्रत्येक शरीर में विद्यमान आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जो रहता है, तानेव अनुविधावती, वह जीव उन्हीं को बारंबार शरीर भेद को ही वापस लौट लौट कर फिर से प्राप्त करते रहते। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, है ना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह हालत हो जाएगा उसका। बारंबार शरीर प्राप्त करते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा बारंबार। पुनर्भि भेद भाष्यकार यथोदगम दुर्गे दुर्गमे देश, दुर्गम देश क्या होता है, उच्छ्रते बहुत ऊंची ऊंची पहाड़, पर्वतेशो वृष्टम सिक्तम, बारिश बरसा दिया गया। पर्वतेशो पर्ववत्सु, पर्वतेशु का अर्थ होता है, पर्वत शब्द बना कैसे, पर्व शब्द से तप प्रत्यय हुआ, नीचे कर दो, तप पर्व मरुद्भ्याम, तप पर्व मरुद्भ्याम एक सूत्र है व्याकरण में, वो सूत्र सूचित कर रहे हैं यहाँ पर। पर्ववत्सो मतु पर्त में तप प्रत्यय हो गया, पर्वत बना, अनेकों चोटियों वाला, उसका नाम पर्वत। एक ही का नाम पहाड़, पर्वत नहीं बोला जाता है, हजारों चोटी हो तब पर्वत संज्ञा। इसलिए हिमालय को पर्वत कहते, सबको पर्वत नहीं कहा जाता है। तो अनेक चोटियां होनी चाहिए, अनेक पर्व होनी चाहिए, उन पर्वों पर, सकल पर्वों पर गिरता है बारिश। और निम्न प्रदेश विधावती, निम्न प्रदेशों की ओर दौड़ जाता है। विकीर्णन सत विनश्यति, बिखर करके नष्ट हो जाता है वह जल। एवं इसी प्रकार से वह जीव भी नष्ट हो जाएगा, मुक्ति को पा नहीं सकता जो भेद दृष्टि को रखता है। प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है, अलग अलग जीव है, सारा शरीर अलग अलग जीव बनते, हर शरीर में एक अलग जीव होता है। ऐसे अनेक जीवों को मानने वाला जो होता है, वह अनेक जीव मानने वाला स्वयं नष्ट हो जाएगा। बार बार जिन शरीरों के कारण से वह अनेकत्व मान रहा है, वह भी बारंबार ऐसे शरीरों को ही प्राप्त करते रहेगा, मुक्त कभी नहीं हो सकता। एवं धर्मान मन आत्मनः भिन्नान, भिन्न भिन्न आत्माओं को देख रहा है। पृथक पश्यन, पृथक एवं पश्यन, प्रत्येक शरीर में अलग अलग अनेक आत्मा है, ऐसे मानता है जो तान एव शरीर भेदानुवर्तिनो अनुविधायति, जो शरीर का भेद अनुवर्तन करने वाला है, वह पुनः पुनः क्या करता है, शरीरों को ही प्राप्त करते रहता है, उसी का पीछे पीछे भागते रहता है। एक शरीर छोटा नहीं, दूसरा शरीर छोटा नहीं, तीसरा शरीर, चक्कर में पड़ा रहेगा शरीरों का। वासा से जीर्णानि यथा विहाय, गीता में कहा है ना, वैसे बारंबार पुराना कपड़ा फाड़ के फेंक दिया, फट गया हो, क्या करे, फेंक दिया, नया कपड़ा पहनते हो आप, उसी प्रकार यही हाल है। आप पुराने को उतारो, नए पहनो चोला, उसी और पुराना शरीर छूटा नहीं, इतने नया शरीर पहले से दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगले उसमें जाना है, भूत प्रेत कुत्ता बिल्ली जो बनना है इसमें जाना पड़ेगा, जो भी दिखाई दे।
शरीर भेद में पृथक पुनः पुनः प्रतिबिंबता, कहने का मतलब पुनः पुनः अलग अलग प्रकार के शरीर भेदों को ही वह प्राप्त करता है अज्ञानी जीव, ये इसका अर्थ है। और जो दूसरा व्यक्ति है जो किस प्रकार देखता है इस आत्मा को, ये यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। यह के फिर नचिकेता का संबोधन कर दिया अपने गोत्र से, हे गौतम कर दिया। यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल डाल दो तो क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे रहेगा, अशुद्ध हो जाएगा क्या वो, बल्कि बढ़ गया। जितना पहले शुद्ध जल था उसका दोगुना तिगुना हो जाता है, जितना बढ़ डालो उतना हो जाता है। उसे यहाँ पर भी क्या है, कहते हैं आसिक्तम, जब डाल दिया जाता है शुद्ध जल को, शुद्ध जल में जब डाल दिया गया तब ताद्र के बोलते वह वैसा ही रह जाता है, मैंने शुद्ध ही रह जाता है, बिगड़ता नहीं है। वह दोनों स्वच्छ जल मिल करके वैसे ही स्वच्छ ही रह जाता है, बल्कि दोगुना तिगुना बढ़ गया। उसे यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपने आप को मान लेंगे मैं जो जीव हूं मैं ब्रह्म ही हूं, अर्थात जीव को ब्रह्म रूपी शुद्ध जल में जीव रूपी शुद्ध जल को आप मिला दीजिए, एक कर दीजिए, जीव ब्रह्म ऐक्य अनुभूति कर लो, तब क्या होता है, तो कहते हैं तब दोगुना तिगुना आनंद बढ़ते जाएगा, आनंद ही आनंद रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए एवं मुने है विजानता, इस प्रकार जानता हुआ जो मुनि होता है, हे गौतमा, एकत्व रूपी आत्मा का दर्शन करने वाला जो पुरुष है, जो मुनि है, वह आत्मा ही हो जाता है। आत्मा भवति, हे गौतम, हे गौतम। गौतमा, यहां तमा क्या है, तमट प्रत्यय माना गया। गौओं में सर्वोत्कृष्ट अतिशयेन गौ इति गौतम, अतिशयेन गौ इति गौतम। गौ क्या है, वैसे ही गौ को मानते क्या, पवित्र शुद्ध मानते गौ को, देवता मानते, पूछते हैं लोग, माता मानते हैं। और अतिशयन गौ हो जाए, अतिशयन शुद्ध हो जाए, उसको क्या कहते हैं, गौतम। इसे नचिकेता तो समझ रहे, कहने रहे कि तुम अत्यंत शुद्ध हो, हे गौतम, मतलब तुम अत्यंत शुद्ध हो नचिकेता, और तुम अपने आप को क्या करना, अत्यंत शुद्ध ब्रह्म के साथ एक कर डालो। इस शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिलाना होता है। इसे शुद्ध जीव अपने आप को जब तक मान रहा था आज तक जीव या वास्तव में अत्यंत शुद्ध है, इस अत्यंत शुद्ध चैतन्य स्वरूप को और शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में विलीन कर दो, तब क्या होगा, तुम आत्मा ही हो जाओगे, जैसा कोई मुनि होता है। ये संबोधन संकेत कर दिया। भाष्य, यस्य पुनर्विद्यावत, और जो विद्यावान है वह अज्ञानी का पूर्व मंत्र में हाल बता दिया, और जो विद्यावान पुरुष है विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन से, केवल विद्यावान ही नहीं, शब्दार्थ जान लिया, रट लिया, वेदांत श्लोकों को रट लिया, सुना रहा है, उतने से फायदा नहीं। किंतु विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन से, जिसने उपाधिकृत भेद दर्शन का विध्वंस कर दिया है, उपाधिकृत भेद दर्शन का जिसने विध्वंस कर दिया है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। मैंने औपाधिक भेद दृष्टि रहा ही नहीं। विद्या का फल है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्ति निजो का समदर्शी हो जाता है। वो भेददर्शी रहा नहीं, वो आत्मदर्शी है। आत्मदर्शी होने से समदर्शी है ना। जब तक भेददर्शी है आप, तब तक कुछ भी नहीं है आप, है नहीं, तब तक पशु है। भेददर्शी कौन होता है, पशु ही भेददर्शी होता है। और जब आप भेददर्शी से उठेंगे समदर्शी हो जाओगे, और समदर्शी होने के लिए तत्वदर्शी होना पड़ता है पहले। तत्वदर्शी हो जाओ तो समदर्शी होगे, समदर्शी हो जाओगे तो आत्मदर्शी हो जाओगे, तो आत्मा ही हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन से विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम, विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम अद्वयम आत्मानं पश्यतो। और क्या देख रहा है वो, भेद को नहीं देखता है का मतलब
वह विशुद्ध विज्ञान घनैक रस को अनुभव कर रहा है, अद्वैत को अनुभव कर रहा है, अपने आत्मा का अद्वैत स्वरूपता का अनुभव कर रहा है। पश्यतः मुनि विजानतः मुने है मननशील से आत्मस्वरूप कथम भवति। ऐसा जो मुनि है मननशील, उसके आत्मस्वरूप कैसे होता है उसको समझा रहे। यथा उदकम शुद्ध है, प्रसन्न शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम प्रक्षिप्तम भवदे। शुद्ध जल में जैसा शुद्ध जल को मिलाने पर उसे अगर प्रसन्न जो आत्मा में प्रसन्न मन को आपने मिला दिया तो क्या होगा, प्रसन्न ही रह जाएगा। प्रक्षिप्तम भवदे, आसिक्तम ने प्रक्षिप्तम, तब एक रसमेव, पहले भी स्वच्छ था अब भी स्वच्छ ही रह जाता है। नान्यथा, वो अन्य प्रकार नहीं होता, मलिन आदि नहीं हो जाता। तादृगेव भवति, जैसा पहले वाला था जिसमें तुमने मिलाया वह जैसा था, मिलाने के बाद भी वो मिला हुआ के साथ मिल करके भी वो वैसा ही रह जाता है। कौन? आत्मा। अपि एवमेव भवति, आत्मा भी ऐसा ही है समझो। एकत्वम विजानतः, इसलिए मुने हे मननशीलस्य, हे गौतमा, हे गौतमा, जो मननशील मुनि है वह एतार्श एकत्व को जानते हुए कि वास्तव में मेरी जो आत्मा है वह विशुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, और वह ब्रह्म भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। एक स्वभाव वाले दोनों हैं, दोनों ही शुद्ध है, दोनों नित्य है, दोनों मुक्त है, ऐसा निश्चय उनके दोनों में, इसलिए वास्तव में कोई भेद ही नहीं है। ऐसा जो एकत्व का निश्चय कर लिया वह मुनि क्या होगा, तस्मात् कुतार्किक भेद दृष्टि नास्तिक दृष्टि उज्जित्वा, उस एकत्व ज्ञान को लेकर क्या करेगा वो, जो कुतार्किक भेद दृष्टि थी और अथवा नास्तिक की दृष्टि थी, कुदृष्टि, उन दोनों को उखाड़ के फेंक दिया उसने। जिसने उपनिषदों में श्रद्धा कर ली और जीव ब्रह्म एकत्व निश्चय कर लिया और ध्यान आदि का अभ्यास करने के द्वारा वह साक्षात्कार कर लेता है, उसके हृदय में कभी भी वासना रूपेण भी कुतर्क नाम का चीज नहीं रह सकता। कुतार्किक भेद दृष्टि और नास्तिक कुदृष्टि दोनों उज्जित्वा मातृपितृ सहस्रेभ्योपि हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्मिक दर्शनम शांत दर्प आदरणीय मित्यर्थ। कहने का मतलब सकल मुमुक्षु साधकों को अपने अहंकार का दमन कर शांत दर्प, अपने दर्प मैंने अभिमान, दुर्भिमान और अहंकार को शांत करके श्रुति जो कह रही है इस बात पर विश्वास करके उस बात आदर करनी चाहिए। भले अनुभव में नहीं आवे अभी आपको, इन्हें मान लो जो श्रुति कह रही है कम से कम कि श्रुति कैसी है, मातृपितृ सहस्रेभ्यो हितैषिणा, हजारों माँ बाप मिल करके भी जितना कोई बालक हित कर सके उससे भी ज्यादा हितैषी है इस श्रुति। वेद ऐसा चीज है, इन जीवों का लेश मात्र भी हानि उसको सहन नहीं हो सकता। जैसे माता पिता को क्या है, कभी कोई माता पिता सब पैदा हुआ कि जो बच्चा स्कूल ना जाए, पढ़ाई न करे, फेल होवे, गधा बना रहे, ऐसा कौन चाहता है। अहित कभी कोई माता पिता अपने बच्चे का सोच नहीं सकता, स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। भले मूढ़ बालक अपने स्वार्थ का डिमांड रखता है, माता पिता उसको पूरा नहीं करते, सोचता है हमारे माता पिता हमको नहीं चाहते इसलिए हम जब मांग रहे हमको नहीं देते। ये बालक का अपना कुबुद्धि है कि माता पिता का अपना सामर्थ्य। अब मांग रहे बहुत बड़ा, मान लिया मोटरसाइकिल मांग लिया और माँ के पास रोटी के लिए बड़ा मुश्किल, पैसा स्कूल फीस निकालना मुश्किल हो रहा है तो मोटरसाइकिल मांग कहाँ से लाके देंगे। वो नहीं लाके देंगे तो कहो है माँ बाप मेरा नहीं है, ये गलत है ना। हर व्यक्ति का अपना शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन चाहे जितना भी वो बेटा कुछ भी गाली भी दे, लाठी मारे, कुछ भी करे, तो ये माता पिता कभी उसका हित सोच नहीं सकते। यही तो हुआ पुंडरीक का है, पुंडरीक वरदा बोलते हो। वो पुंडरीक क्या था, माँ को बाप को लात मार के घर से बाहर फेंक दिया। तभी जाते जाते तुम्हारा कल्याण हो बेटा, तुम सुखी रहो, कोई बात नहीं, हम धक्का खाएंगे सड़कों में, भीख मांग के मर जाएंगे भले,
लेकिन तुम सुखी रहो। मकान वेश्या ने मकान भी उसे छीन लिया, अंत उसको भी सड़क में डाल दिया। ये होता है माता पिता की विशेषता। इसलिए जान के भाष्यकार श्रुति वेद को माता पिता सदृश बना दे रहे। क्या करे? मातृ पितृ सहस्रेभ्योपि, एक माँ बाप इतना कर सकता है बच्चे के लिए, हजारों माँ बाप से भी ज्यादा बढ़कर श्रुति कह दिया। हजारों सहस्रेभ्यो अपि हितैषिणा वेदेना उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शनम। ऐसे हितैषी वेद के द्वारा उपदेश दिया गया है आत्मैकत्व दर्शन। और उसमें तुम मूर्खता पूर्वक जो है श्रुति पर अश्रद्धा करते हुए, न मानते हुए, अनेक जीव है, अनेक आत्मा है, ऐसे जो मानेगा तो महामूढ़ है, वो तो नरक में ही जाएगा। श्रुति सुन करके भी श्रुति में श्रद्धा नहीं करता है, उसका विपरीत चिंतन करता है, वो तो जरूर नाश होगा उसका। जैसे अपनी माता पिता जो हित वचन कहते हैं, उसको नहीं मानने वाला पुत्र का जरूर नाश हो जाता है, उसे कभी लाभ नहीं हो सकता। चाहे जितना भी वो मेहनत करे, कमाए, कुछ भी करे, लेकिन उसका लाभ उसको वास्तविक प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार यहां पर भी है, माता पिता को कष्ट दे करके इसका वृद्ध में चलने वाले का जैसे लोक व्यवहार में हम देखते नष्ट हो जाता है, तो सर हजारों माता पिता के से भी ज्यादा बढ़कर जो है ऐसे श्रुति में कही हुई बात के वृद्ध में कोई चलता है, निश्चित रूप में उसका भी नाश होता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं अपने अहंकार को काट डाल। ये अहंकार कहता नहीं मैं जो बोल रहा हूं ठीक है, वे जो कह रहा गलत है, ऐसे दुष्ट अहंकार को काट के फेंक दो। और ये श्रुति कहती है उसका आदर करो, भले तुम्हें इसे समझ में आवे ना आवे, अनुभव में आवे ना आवे, जो गुरु बता रहा है परंपरा से श्रुति के अनुसार उस श्रुति का आदर जरूर करना चाहिए। ये भाष्यकार बड़ा जबरदस्त इस द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली की समाप्ति पर बहुत बड़ा बम डाल दिया। आदमी सोचना पड़ेगा, जो भाष्यकार ने जब वैसे कह दिए, अब भेद बुद्धि करने के पीछे बहुत डरेगा आदमी। ये आचार्य वचन के प्रति श्रद्धा है, श्रुति वचन के प्रति श्रद्धा है, वो भेद दृष्टि कैसे करेगा? सोचे अपने मातृ पितृ द्रोह करने वाली बात हो गई, श्रुति द्रोह, तो इसीलिए वो कर नहीं सकता। पुनर्वि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ अयम आरंभ दुर्विज्ञता ब्रह्मण। यद्यपि पूरा उपदेश हो गया और आगे उपनिषद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, मंद मध्यम अधिकारियों को जितना भी समझाओ फिर भी वो कोलू का बैल जैसा है या कुत्ते का पूंछ जैसा है, टेढ़ा ही रहेगा, अकल सुधरेगा नहीं। जितनी बार भी बताओ, जैसे भी बताओ, हाँ हाँ करते रहेगा, फिर बाद में नाना भी बोल देगा। जहां मतलब आ गया तो नाना कह देगा, बाकी सब समय हाँ करते रहता है। इसीलिए प्रकारांतर से भी बड़ा है, अभी पता है ना, हजारों माता पिता के समान दयालु है, कृपालु है श्रुति। इसे अन्य प्रकार से कोशिश करती है भाई मान ले बच्चा जो है जीव ब्रह्म तत्व को। इसलिए प्रकारांतर से ब्रह्म तत्व के स्वरूप के निर्धारण करने के लिए अयम आरंभ, अगला जो वल्ली, दूसरी वल्ली, द्वितीय अध्याय का दूसरी वल्ली को आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि यह जो ब्रह्म तत्व है वह अत्यंत दुर्विज्ञेय है। पुरम एकादश द्वारम अजस्यावक्रचेतसा अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। पुरम एकादश द्वारम, 11 द्वार वाला पूरे कह दिया, और स्मृति में कहते 9 द्वारे पूरे दे ही। अरे 9 द्वार कह रहे हो, ये कौन सा दूसरा पूरा आ गया जो 11 द्वार वाला है? अरे वही है, वहां 2 द्वार की उन्होंने उपेक्षा कर दी है। जो दिख रहा है छिद्र 9 उनको ले लिया, जो नहीं दिखता है 2 छिद्र उसको नहीं लिया, वो भी छिद्र है वैसे, क्योंकि 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र 6, मुंह 1 7, आगे एक पीछे 2 विसर्जन वाले 9 तो दिख रहे छिद्र सबको। इन 9 छिद्रों से व्यवहार कर रहे हो ना आप, इसलिए वह नवद्वार पूरे प्रसिद्धि के आधार पर बोल दिया। और 2 छिद्र जो शास्त्र में जानते हैं आप, एक छिद्र
खोपड़ी को छेद करके अंदर घुस गया। ऐतरेय परिषद में है ना, मूर्धानम सीमानम विदार्य, इसको छेद करके डायरेक्ट वहां से सीधा के हृदय के अंदर आत्मा बैठ गया। हाँ नहीं नहीं, यहाँ जो तीनों का जोड़ होता है, जोड़ पर होता है। तीन जो खोपड़ा का तीन टुकड़ा है, यहाँ हड्डी, एक इधर भाग दूसरा और एक पीछे, इन तीनों भाग जो जोड़ है वहां जोड़ पे छेद कर दिया, वहां से अंदर कर दिया। यहाँ पर भी कोमल जगह रहती है, वहां नहीं होता, वो सब पीछे होता है, लोग यहाँ समझते हैं। वो छेद से अंदर घुस गया, वो एक छेद है ना, 10वां हुआ कि नहीं हुआ? और एक छेद जिस पर आप जिंदे रहते हो गर्भ में, नाभि, कि नाभि से ही मां के जो है गर्भनाश जुड़ेगा, सारा प्रकार का अन्न रस सब कुछ नाभि से ही प्राप्त करता है ना बच्चा। बाद में जब बच्चा बाहर आ जाता है क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, काट के नाभि में गांठ लगा देते हैं, वो सूख जाता है, उसको काट देते हैं। एक छिद्र से पूरा शरीर बना और 9 महीने शरीर से जिंदा रहे अंदर, इसी नाभि छिद्र से इस सारा अंदर रस जाता था। आज भी चाहे इससे दे सकते हैं, दोबारा स्टार्ट कर दो शुरू कर सकते हैं। और वैद्य लोग क्या करते हैं, जब आज बहुत ठंड लग जाए तो क्या करते हैं, हल्का गर्म सरसों नाभि में डाल देंगे, सारा ठंडी खींच देगा। नाभि में गर्म सरसों तेल डाल दो, ठंड भाग जाएगा। और गर्मी लग गई आदमी को भयंकर, तो क्या करते हैं, नाभि में चंदन डाल देते हैं, पीस दिया, ठंडा सारा गर्मी को खींच देगा। माने अभी ये जो 6 पॉइंट है एक्टिव है, पूरा शरीर पर उसका जो है कंट्रोल अभी भी है। सदुपयोग नहीं करते, बात अलग चीज है। इसलिए नहाने के बाद हम लोग क्या प्रथा क्या है, जो शरीर में सर पर तेल लगाएंगे तो थोड़ा सा तेल पहले नाभि में लगाएंगे। क्यों लगाते हैं नाभि? नाभि के द्वारा ही नाभि पुष्ट है तो पूरा शरीर पुष्ट है। नाभि बिगड़ा शरीर गया, ये माना जाता है आयुर्वेद शास्त्र। और नेचर क्योर वाले जो होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले क्या करते हैं, पेट पे जो है मिट्टी का लेप कर दें। जब गर्मी होगा तो, भयंकर गर्मी हो गया किसी को, पेशाब भी रुक जाएगा तो क्या करते हैं, तुरंत गंगा जैसे जो चिकना मिट्टी से ठंडा मिट्टी डाल देंगे, पानी छिड़क देंगे और गीला कपड़ा बांध देंगे, पेशाब भागेगा अपने आप। और ठंड लगा है, परेशान है, लिवर में गड़बड़ आ रहा है ठंड के कारण से, उस क्या करते हैं, सरसों को है ना, सरसों को पीस देंगे और सरसों तेल में उसको फ्राई करके गर्म सा कर देंगे, उसका पिट्ठी बना करके कपड़े में रख करके उस कपड़े को बांध देते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तकों में भी प्रिंटेड है। नाभि क्यों बांध रहे, खोपड़ी में बांधो ना, कहीं और बांधो नहीं, यहां से पूरा शरीर को जाएगा, वो पूरे शरीर पर असर करेगा। ये 11वां छिद्र, कुल 11 है। ये 2 लेकिन आप दिख नहीं रहा ना, यहां से निकलता नहीं, आता जाता नहीं, कुछ होता नहीं, और ऊपर वाले छिद्र से आता जो कुछ होता हुआ दिखता है। इसलिए 2 छिद्र का स्मृतिकार ने उपेक्षा कर दी। श्रुति किस चीज की उपेक्षा नहीं कर सकती है, इसलिए साफ साफ कहती है भाई ये 11 द्वार वाला पूरा है, ये 9 का नहीं। 9 तो दृष्ट द्वार है, अदृष्ट द्वार द्वय है ना, उसको जोड़कर श्रुति कहती है परम एकादश द्वारम। किसका नगर है ये, नगर का मालिक कौन, नगर का डीएम साहब कौन है, यहाँ कलेक्टर साहब, कहते अजस्य, ये अज का है, ब्रह्म का शहर है, आत्मा का ही ये शहर है जिसके 11 द्वार है। कैसा है वो आत्मा, अवक्र चेतस, चेतस में चैतन्यम विज्ञानम, कैसा अवक्र है, वह नित्य है, अकुटिल है, वह नित्य चैतन्य स्वरूप है। ये ऐसा जो अजय ब्रह्म आत्मा है, उसका 11 द्वार वाला यह शरीर है। अनुष्ठाय न शोचती, ऐसे आत्मा का अनुष्ठान में सम्यक विज्ञाया, सम्यक जान करके न शोचती, सम्यक ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान कर पुरुष जो है शोक नहीं करता। विमुक्तश्च विमुच्यते, और वे शरीर के रहते हुए ही क्या कर दिया,
अविद्याकृत काम कर्म आदि बंधनों से सर्वथा जीवन मुक्त हुआ है, अतएव ही वैदेहिक कैवल्य को प्राप्त कर जाता है। शरीर रहते हुए वो विमुक्त है, अतएव शरीर के मरने के बाद वह विदेह मुक्त होगा ही। विमुक्तश्च विमुच्यते, ऐसा हुआ यह जो ब्रह्म तत्व है जो तुमने पूछा था, एतद् वही तत्व। भाष्य पुनरपि पुरम, पुरम ने पुरम इव पुरम, नगर के समान नगर है, समझो। ये वास्तव में नगर नहीं है, कोई नगर के समान नगर है। क्यों? नगर में इसमें क्या सादृश्यता है कि आप इसको नगर क्यों कह दिए? फिर कहते नगर में जैसा होता है वैसे सब कुछ यहां भी है। नगर में क्या है? द्वारपाल होता है, द्वारपाल अधिष्ठात्रादि अनेक पुरोपकरण संपत्ति दर्शनार्थ शरीरम पुरम, द्वारपाल होता है वहां, और अधिष्ठाता होता है एक, और भी अनेक पुरस्वामी होते हैं छोटे छोटे। उसको क्या बना देंगे आप? गांव होते हैं, ग्राम प्रधान होता है, नगर छोटे छोटे, और सभासद होते हैं। नहीं, और 2 गांव मिलकर के एक नेता, 10 गांव का एक नेता, जैसा आपने देखा है। जिला पंचायत का प्रधान होता है, क्षेत्र पंचायत का होता है, और ग्राम पंचायत है ही है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत, 3 हुआ ना अभी चुनाव। वैसे यहां भी अलग अलग, अंदर भी दुनिया और भाग है ना, इसलिए पूरे शरीर को 6 भाग में आपने बांट दिया, 6 सिस्टम है ना। रक्त प्रवाह सिस्टम अलग होता है, विसर्जन प्रणाली अलग होता है कि नहीं, श्वास प्रणाली अलग होता है। योग पुस्तक पढ़ लो, 6 प्रणालियों का वर्णन है उसमें, शुरू में ही दिया है शरीर का 12 पूरा वर्णन है कि नहीं। ऐसे हम पूरे शरीर को क्या कर दिया? नगर को 10 भाग में बांट लो, 6 भाग में बांट लो। खोपड़ा भी 7 भाग में बटा है, लिखा हूं 7 शक्तियां है वगैरह वगैरह, तो समुद्र 7 चक्र है, सब स्थान बने हुए ना इस शरीर। इसमें नगर के समय सारे उपकरण इसमें भी है। वहां भी क्या है? बड़ा टंकी बना होता है, वहां से पानी सब जगह जाता है कि नहीं, नल का लगा हुआ है। यहाँ भी टंकी है, ये टंकी सारा पाइपलाइन लगा हुआ है, इधर उधर जा रहे, भोजन पानी सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और गंदा पानी निकलने के लिए अलग सीवेज टैंक बना हुआ है कि नहीं, और सीवेज टैंक से निकल रहा है मल बाहर। सारा सिस्टम जो नगर में देखते हो सब इसके अंदर भी दिख रहा है, इसलिए शरीर को नगर के समान नगर कह दिया गया। यहाँ भी ऑफिस बना हुआ है, ये ऑफिस बंद हो जाए सारा शरीर बंद हो जाएगा। 8 रुपया ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस है ये, है ना, विधानसभा सेक्रेटेरिएट जैसे होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, वो गया सरकार गया फिर छुट्टी पाई, सब कुछ यहाँ पर भी है कहते भाष्यकार। इसलिए द्वारपाल अधिष्ठात्री आदि अनेक पुर का जो उपकरण होते हैं उनके साथ संपन्न होने संपत्ति दर्शनार्थ उन सबके यहाँ पर होता हुआ देखा जाता है सम्यक प्रकार से। अतएव शरीरम एवं पुरम, शरीर ही पुर है समझो।